हेलो बच्चों। तो चलो आज हम देखते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई. So basically it's a short video on myotics and mydriatics which will be acting on the eye. So let's start. तो myotics होता क्या है और mydriatics क्या होता है? मायोटिक्स मतलब जो भी प्यूपिल की साइज को या प्यूपिल के डायमीटर को छोटा करते हैं उनको हम बोलते हैं मायोटिक्स. एंड जो भी प्यूपिल की साइज को या डायमीटर को बड़ा करते हैं उसको बोलते हैं मिड्रियाटिक्स. तो मायोटिक्स भी ड्रग्स है, मिड्रियाटिक्स भी ड्रग्स है, लेकिन उनके रिसेप्टर्स अलग अलग है जिसकी वजह से उनके एक्शन अलग अलग है. तो मिड्रियाटिक्स एंड मायोटिक्स विल बी एक्टिंग ऑन डायलेटर पिपिले एंड स्पिंटर पिपिले रिस्पेक्टिवली. मतलब मिड्रियाटिक्स जो है वो डायलेटर पिपिले पे एक्ट करेंगे जिस पे रिसेप्टर होता है अल्फा 1. तो ये मिड्रियासिस अल्फा 1 से होता है. एंड जो मायोटिक्स है वो स्पिंटर पिपिले पे एक्ट करते हैं जिनका रिसेप्टर होता है यम 3. तो यम 3 ये रिसेप्टर पैरासिम्पैथेटिक के अंडर आता है, इसलिए जो भी पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसके अंडर कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा प्यूपिल का, लेकिन ये सिंपैथेटिक सिस्टम के अंडर आएगा. मतलब फिजियोलॉजिकली अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी तो प्यूपिल का डायलेटेशन होगा, ये हमें आना चाहिए. तो पैसिव मिड्रियासिस भी हो सकता है, एक्टिव मिड्रियासिस भी हो सकता है. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? तो एक्टिव मिड्रियासिस मतलब जो भी मिड्रियासिस डायलेटर पिपिले के वजह से हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्टिव मिड्रियासिस, जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू होगा. लेकिन पैसिव मिड्रियासिस मतलब जब हम स्पिंटर पिपिले के यम 3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो मतलब हम कॉन्स्ट्रिक्टर वाली एक्शन ब्लॉक कर रहे हैं. तो इसके वजह से जो अल्फा 1 वाले रिसेप्टर्स है वो टेक ओवर करेंगे ऑन द एक्शन ऑफ द स्पिंटर पिपिल है. तो उसके वजह से जो मिड्रियासिस होगा वो पैसिव मिड्रियासिस होगा, क्योंकि उधर हम डायरेक्टली अल्फा 1 को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, उधर हम यम 3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अल्फा 1 रिसेप्टर की एक्शन बढ़ाने का काम कर रहे हैं. तो इसलिए वो डिफरेंस होता है कि एक्टिव मिड्रियासिस में हम डायरेक्टली एक्शन होती है अल्फा 1 पे, और जो पैसिव मिड्रियासिस होता है वो यम 3 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट को यूज करके हम पैसिव मिड्रियासिस कर सकते हैं. तो अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं टू मिड्रियाटिक्स. अब मिड्रियासिस मतलब क्या है कि वो पीपल के साइज को बड़ा कर रहे हैं. तो उसके वजह से सपोज एक पर्सन में उसको ग्लॉकोमा है, तो उसके एक्वियस ट्यूमर के प्रोडक्शन की वजह से उसके आई में ऑलरेडी ज़्यादा प्रेशर है, और उसका जो भी ट्राबैक्युलर एंड उवियस स्क्लेरल आउटफ्लो है वो भी मतलब कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन वो कम है. लेकिन अगर हम मतलब उसको मिड्रियाटिक्स देंगे तो उसकी प्यूपिल की साइज बढ़ेगी और वो दोनों भी आउटफ्लो मतलब ट्राबैक्युलर एंड उवियोस्क्लेरल आउटफ्लो कम हो जाएंगे. तो उसकी वजह से वो कंडीशन और ज़्यादा वर्सन हो सकती है. एंड ऑल्सो लाइक इंट्राऑक्यूलर टेंशन जो कि मोर देन 15 mm ऑफ एच होता है ग्लॉकोमा में, तो उन पेशेंट्स में मिड्रियासिस की वजह से वो बढ़ सकता है एंड इसलिए कंडीशन और ज़्यादा वर्सन हो सकती है. इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है द एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा में. तो अब हम देख सकते हैं कि फॉर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यम 3 अगोनिस्ट हम पाइलोकार्पिन यूज, तो हम फॉर कॉन्स्ट्रिक्शन यम 3 अगोनिस्ट यूज करते हैं जो कि स्पिंटर प्यूपिल पे होता है. तो स्पिंटर प्यूपिल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्यूपिल की साइज कम हो जाएगी, जो कि मायोटिक्स की तरह काम करता है. तो वही मैंने इधर बताया कि फॉर कॉन्स्ट्रिक्शन यम 3 अगोनिस्ट हम यूज़ करते हैं. उसका एग्जांपल है पाइलोकार्पिन जो कि एक्टिव मायोसिस करता है, क्योंकि एक्टिव मायोसिस मतलब क्या, जो कि यम 3 रिसेप्टर के थ्रू हो रहा है. तो ये यम 3 के थ्रू हो रहा है इसलिए हम इसको एक्टिव मायोसिस बोलते हैं. सो इट विल प्रोड्यूस ऑल्सो द स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन. तो ये क्यों होता है? तो यम 3 रिसेप्टर ये सिर्फ प्यूपिल मतलब स्पिंटर प्यूपिल पे नहीं होता है, ये रिसेप्टर सिलियरी मसल पे होता है. तो जब भी सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो भी लेंस है वो बल्जिंग होके वो फिक्स हो जाता है. तो उसको हम बोलते हैं कि स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन होता है ड्यू टू यूज ऑफ पाइलोकार्पिन. तो ये याद रखना है. फिर पैसिव मिड्रियाटिक्स क्या होता है कि पैसिव मिड्रियाटिक्स मतलब मैंने जो भी ऊपर बताया था कि यम 3 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हम यूज करते हैं. तो यम 3 एंटागोनिस्ट ब्लॉक द एक्शन ऑफ स्पिंटर प्यूपिल एंड हेंस डायलेटर प्यूपिल टेक्स ओवर द एंड डायलेट्स प्यूपिल. तो वही मैंने बताया. तो बट ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ रिसेप्टर इन सिलियरी मसल पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन कैन अकर. तो इधर जैसे मैंने बताया कि इन यूज ऑफ लाइक यम 3 अगोनिस्ट लाइक पाइलोकार्पिन, उधर हमने देखा था कि ड्यू टू बल्जिंग ऑफ लेंस स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन हो रहा था. तो वैसे ही अगर हम पैसिव मिड्रियाटिक्स यूज कर रहे हैं यम 3 एंटागोनिस्ट, तो वो सिर्फ
मतलब स्पिंटर प्यूपिला के रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेगा, वो अलॉन्ग विद दैट सिलियरी मसल के रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगा, यम3 रिसेप्टर को। तो उसके वजह से ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द रिसेप्टर इन द सिलियरी मसल पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन होगा, लाइक अपोजिट ऑफ द स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। तो उसको हम बोलते हैं कि साइक्लोप्लेजिया। तो साइक्लोप्लेजिया मतलब क्या होता है कि दूर का जो भी चीज़ें होती है वो ब्लर दिखने लगती है, एंड जो नियर ऑब्जेक्ट्स होती है वो क्लियर दिखती है। तो साइक्लोप्लेजिया मतलब फार ऑब्जेक्ट्स आर ब्लड एंड नियर वंस आर द क्लियर। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, मतलब हम जो देख रहे थे पैसिव मिड्रेटिक्स के, तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या है? अट्रोपिन। तो अट्रोपिन ये चाइल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड ये प्रेफर्ड मिड्रेटिक यूज़ होता है चाइल्ड में। इसके एक्शन बहुत ज़्यादा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, 7 to 10 days है, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है। अब होमाट्रोपिन है, वो 1 से 3 दिन तक काम करता है। साइक्लोपेंटोलेट 24 आवर्स काम करता है, एंड ट्रोपिकामेड सबसे ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग होता है जो कि 4 to 6 आवर्स तक काम करता है। यूजेस अब हम देख सकते हैं मिड्रेटिक्स के, वो ज़्यादा क्लिनिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू मायोटिक्स। तो यूजेस है फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी में हम यूज़ करते हैं, और रिफ्रैक्टिव एरर टेस्टिंग में भी हम मिड्रेटिक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें आई का अंदर का व्यू देखने के लिए रिफ्रैक्टिव एरर टेस्टिंग में इसे यूज़ करना पड़ता है। अट्रोपिन इज यूज्ड एज ऑइंटमेंट इन चिल्ड्रन लाइक who are less than 5 years because ciliary tone is high at this age. सो ciliary tone हाई होने की वजह से हम उनमें अट्रोपिन यूज़ करते हैं।